जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन काजल मृग छौना है। अखियन काजल मृग छौना। नख बेसर जादू टोना है। नख बेसर जादू टोना है। दो रस के दो रस के भरे हैं कपोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय हो। नवनागर किशोर नवल रसिया। नवनागर किशोर नवल रसिया। प्यारो ब्रज को छयल कान्हा मन बसिया। प्यारो ब्रज को छयल कान्हा मन बसिया। नवनागर किशोर नवल रसिया। नागर किशोर नवल रसिया। प्यारो ब्रज को छयल कान्हा मन बसिया। प्यारो ब्रज को छयल कान्हा मन बसिया। करे कालिंदी हरि बोल। करे कालिंदी करे कालिंदी कोल की लोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल।
हरि बोल। अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे, अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन से कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे सुखदास 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 बीता है दिन मोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। एक बार सभी लोग मिलकर के जोर के साथ जयकारा लगाएं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदिक पीतांबरधारी श्री रामकृष्ण भगवान के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन बंदन समर्पित करते हुए श्री गौरी शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन बंदन समर्पित करते हुए स्थान के समस्त देवी देवताओं को नमन बंदन, यत्र तत्र से पधारे उपस्थित समस्त सुधीर श्रद्धालु श्रोता बंधु माताएं बहनें भाई बच्चे सभी को भगवत भाव से मेरा वंदन अभिनंदन। और आज इस सप्ताह कथा सत्र में चतुर्थ दिवस की मध्याह्न कालीन बेला में कहें तो प्रथम बेला में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस के माध्यम से श्री हनुमान जी की चारु चरितावली का बड़ा पावन दिव्य गायन सुन रहे हैं। थोड़ा इको और कम कर दो भैया हल्का। तो श्री हनुमान जी की चारु चरितावली का हम सभी लोग गायन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जिन हनुमान जी की कथा के क्रम में हम सभी लोगों ने कल की कथा में सुना था, रात्रिकालीन सारी सेना भालू बंदर की समुद्र के किनारे ठहरी हुई है। संपाति से मिलने के बाद
सूचना मिली संपाति के द्वारा कि जानकी जी लंका में अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं अशोक वृक्ष के नीचे। मैं देखूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। और जब सूचना मिली तो कौन समुद्र पार करके जाएगा जानकी जी की सूचना लेने के लिए, इस पर विचार होने लगा। रात्रि में सुन रहे थे, सबने अपने अपने बल का परिचय दिया। निज निज बल सब काहू भाखा। हनुमान जी से कहा गया तुम भी परिचय दो। हनुमान जी ने कहा हमारा अपना बल है ही नहीं, हम क्या परिचय दें, तुम्हारे पास बल नहीं है। हनुमान जी ने कहा ना, फिर अतुलित बल धाम हो। रात्रि में सुन रहे थे, बड़ी विलक्षण बात श्री हनुमान जी ने बताई। ये अतुलित बल राम जी का, राम जी भी इसी के अंदर रहते हैं, इसलिए जहां राम जी वहीं उनका बल। तो राम जी भी इसी के अंदर रहते हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरि। तो उनका बल भी उन्हीं के साथ में हमारे अंदर है। लेकिन हम तो मकान हैं, भवन हैं बल रखे जाने वाले, लेकिन हम अतुलित बल वाले नहीं हैं। तो बल राम जी का, हनुमान जी कहते हैं हाँ बल राम जी का, मेरा कुछ नहीं है। और मेरा तेरा का भाव नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस, ये हनुमान कथा यही संदेश देती है, मेरा तेरा का भाव खत्म हो जाए। किसी ने हनुमान जी से पूछा, कल सुन रहे थे सब लोग दोपहर में, किसी ने पूछा कि भालू बंदर सब प्यास के मारे परेशान हैं, मरण चाहत सब बिन जल पाना, सब प्यास के लिए परेशान है, पानी के लिए, तुमको प्यास नहीं लग रही है? हनुमान जी ने कहा मेरे को प्यास नहीं लग रही है, मेरे को प्यास नहीं लगी। अच्छा तो भालू बंदरों के साथ में तुम भी हो, तुमको प्यास क्यों नहीं लगी है? तो बड़ा सुंदर जवाब दिया श्री हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं देखो, जो धूप में रहते हैं ज्यादा उनको जल्दी प्यास लगती है, और जो छाया में रहते हैं उनको प्यास नहीं लगती है। जो धूप में रहते हैं उनको प्यास लगती है, जो छाया में रहते हैं उनको प्यास तो लगती है, समय समय से लगती है, जल्दी नहीं लगती है, और धूप में जल्दी लगती है। तो ये भालू बंदर धूप में घूम रहे हैं, हम छाया में घूम रहे हैं। अच्छा एक विलक्षण बात समझें, यहां इतने लोग बैठे हैं, पंडाल के नीचे पूरी धूप है, अब सब धूप के नीचे बैठे हुए हैं, और धूप के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति भी कह दे कि ये सब धूप में है, हम छाया में हैं, तो अजीब बात है कि नहीं? जब भालू बंदर सब साथे में हैं, फिर भी हनुमान जी कहते हैं ये सब धूप में है, मैं छाया में हूं, इसलिए मेरे को प्यास नहीं लगी। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि तुम कौन सी छाया में हो, कैसी छाया में हो? तो देखें कितनी विलक्षण बात है, एक एक शब्द जीवन में उतारने के योग्य है। हनुमान जी कहते हैं मैं भगवान श्री राम की कृपा की छांव में हूं, क्योंकि जब जानकी जी की खोज करने के लिए भालू बंदर चले थे, प्रस्थान किए थे, तो राम जी को सबने प्रणाम किया, लेकिन हनुमान जी ने वरद हस्त केवल श्री हनुमान जी के सिर पर रखा था। लिखा है परसासीस सरोरुह पानी, और करमुद्रिका दीनी जन जान। हनुमान जी के सिर पर वरद हस्त रखा, अपने हाथ की अंगूठी निकाल करके दिया राम जी ने। तो जिनके सिर के ऊपर प्रभु का, श्री राम का वरद हस्त रखा हो, माने कृपा की छांव में जो बैठे हो राम जी की, उन्हें प्यास कहां लगेगी? हम तो छाया में हैं, राम जी की कृपा की छाया में हैं, इसलिए हमें प्यास नहीं लग रही। और हम सब भी यही अगर सोचे ना, केवल अनुभव न करें, केवल बिल्कुल प्रत्यक्ष देखें कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया
तेरा शुक्रिया है। जो कुछ मिला है सब भगवान का दिया, ये शरीर मिला है ये भी भगवान का दिया। कबहू करी करुणा नर देही, और देत ईश बिनु हेतु सनेही। ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ, क्योंकि भगवान कृपा न करते मानव शरीर की जगह कोई कीड़ा बना देते, जानवर बना देते, पक्षी बना देते। लेकिन भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है, एक चांस दिया है व्यक्ति को कि जा अपने जीवन का कल्याण कर ले, 84 लाख से मुक्ति पाने का साधन कर ले। इसलिए चांस दिया है मानव शरीर दे करके, और उस चांस का अगर हम लाभ न कमा पाए हैं। एक संत कहते थे कि बीती गई सो बीती जान दे, अब ही बना ले काम, अब ही बना ले काम। इसलिए राम जी की कृपा छाया का हमेशा अनुभव करना चाहिए कि राम जी ने बड़ी कृपा किया है मेरे ऊपर। हनुमान जी कहते हैं इसलिए मेरे को प्यास नहीं लग रही है। हनुमान जी तो राम जी की सब जगह कृपा समझते हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, अंगूठी को मुंह में रख करके समुद्र का उल्लंघन कर गए। किसी ने कहा अंगूठी को मुंह में क्यों रख लिया? हनुमान जी ने कहा अंगूठी मुंह में इसलिए रख लिया क्योंकि इसमें लिखा क्या है? कहा राम जी का नाम, इसलिए मुंह में रख लिया। राम जी का नाम मुंह में रखा है मैंने, अंगूठी के माध्यम से राम जी के नाम को मुंह में रखा है। और मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तब तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ। इसलिए प्रतिक्षण भगवान के नाम का स्मरण करते रहो, यही जीवन की सार्थकता है। और यही शिक्षा, यही उद्देश्य श्री हनुमंत कथा से हम सबको प्राप्त होती है। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को तैयार किया। हनुमान जी चलने के लिए तैयार, अट्टहास करि गर्जा कपि बड़लाग आकाश। विशाल शरीर बना लिया श्री हनुमान जी ने। यहां एक सूत्र देखें, जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाने के लिए कई साधन किए, लेकिन नहीं जागे। हनुमान जी नहीं जागे। जब अंत में कहा कि राम काज लगी तब अवतारा। अच्छा एक बात समझें, हनुमान जी की जगह कोई और होता तो सबसे आगे आगे चलता। अंगूठी मेरे को दिया, सिर पर हाथ हमारे रखा, इसलिए हम काम में सबसे आगे, हम चलेंगे, हम ये काम करेंगे। और जहां हम होता है, जहां मैं होती है, वहां कार्य में सफलता नहीं मिलती। हनुमान जी में अहम नहीं है, अहम शून्य है। और जब अहम शून्य होता है व्यक्ति, तभी बड़े से बड़ा काम करता है। तो हनुमान जी को जब राम जी का काम करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, ये सूचना दिया जामवंत जी ने, तब हनुमान जी जागे, सुनत ही भयो पर्वताकारा। सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा, लीलही नाघहु जल निधि खारा। सिंहनाद करी सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा, लीलही नाघहु जल निधि खारा।
सहित सहाय रावण मारी आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी सहित। जय हो। श्री हनुमान जी अपने शरीर को इतना बढ़ाया, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ लाग आकाश, आकाश को छूने लगे, इतने बड़े हो गए। और फिर सिंहनाद करी बारह बारा, इतनी भयंकर गर्जना किया कि तीनों लोग कांप गए। जामवंत जी से कहते हैं बताओ, अगर कह दो तो लीला में ही कौतुक में ही लीला ही नांगा हूं। यहां कई लोग इसका अर्थ करते हैं, हनुमान जी ने कहा समुद्र को निगल जाऊं, लील जाऊं। लीला ही, यहां लीलहु नहीं है, लीला ही। लीला ही का मतलब लीला में, कौतुक में, माने खेल ही खेल में कहो तो समुद्र को लांग जाऊं, एक ही छलांग। लीला ही नांगाऊं, खेल खेल में लांग जाऊं, समुद्र का उल्लंघन कर जाऊं। और अगर कह दो तो सहित सहाय रावण ही मारी, रावण की को पूरी सेना के साथ मार करके पूरे त्रिकूट पहाड़ को ही उठा करके ले आऊं यहां। जामवंत जी घबराए, मन के अंदर विचार करने लगे, पहले तो ये जाग नहीं रहे थे, अब जागे भी हैं तो जरूरत से ज्यादा जाग गए हैं। अब जो नहीं करना चाहिए, अब देखो जो हनुमान जी कह रहे हैं केवल कह नहीं रहे हैं, अगर आदेश मिल जाए तो ये कर भी सकते हैं। सर्वसमर्थवान है श्री हनुमान जी, सर्वसमर्थवान। एक छोटी सी झलक देखिए हनुमान जी कितने समर्थवान हैं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, राम जी रोने लगे। लक्ष्मण जी के वियोग में राम जी रोने लगे। हनुमान जी आ गए सामने। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं सब कुछ देख सकता हूं, लेकिन तुम्हारे नेत्रों में आंसू नहीं देख सकता। तुम इसलिए रो रहे हो कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, इसलिए। प्रभु मैं जानता हूं व्यक्ति का जीवन अमृत से मिल सकता है, अगर वो अमृत पी ले तो मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। और मैं जानता हूं प्रभु अमृत कहां कहां मिलता है। अगर तुम्हारा आदेश हो तो मैं अमृत को लेकर के आऊं। सबसे पहले बताया मैं जानता हूं कि स्वर्ग में अमृत है देवताओं के यहां। अभी स्वर्ग को चला जाऊं और स्वर्ग में देवताओं को जीत करके अमृत का घड़ा ला करके लक्ष्मण जी के मुंह में डाल दूं। मैं जानता हूं अमृत चंद्रमा में है। लोग कहते हैं कि अमृत चंद्रमा में है। तो चंद्रमा ही निचोर चैल सम, चैल माने कपड़ा। तो चंद्रमा ही निचोरी चैल सम आनी सुधा सिरुनामो। अगर आपका आदेश हो जाए प्रभु तो चंद्रमा को ही पकड़ करके ले आऊं और कपड़े की तरह उसे निचोड़ करके लक्ष्मण जी के मुंह में अमृत की बूंद डाल दूं, जीवित हो जाए। और मैं जानता हूं अमृत पाताल लोक में है, नाग लोग उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। अगर आपका आदेश हो जाए प्रभु तो अभी कै पाताल दलम ब्यालावली, विनय पत्रिका में लिखते हैं तुलसीदास जी, कै पाताल दलम ब्यालावली और अमृत कुंड महिलाओं। अभी पाताल में जाकर के पूरे नाग समूह को मार करके पूरा अमृत का कुंड ही उठा लाऊं। आदेश करो प्रभु। और जो ये कह रहे हैं स्वर्ग से ले आऊं अमृत, देवताओं को जीत कर, चंद्रमा को पकड़ कर लाऊं, कपड़े की तरह निचोड़ करके अमृत डाल दूं, पाताल में जाकर नागों को मार करके अमृत ले आऊं,
ये श्री हनुमान जी कह नहीं रहे हैं, कर भी सकते हैं, सामर्थ्यवान है। राम जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरी तो ये लीला है, मैं तो रोने का नाटक कर रहा हूं, सचमुच थोड़े रो रहा हूं। लेकिन ये हनुमान जी क्या कर रहे हैं, इनको संभालो, कोई रोको। कहीं जो कुछ ये कह रहे हैं वो करना न शुरू कर दे, जो कुछ ये कह रहे हैं करना न शुरू कर दें, इसलिए कोई रोक कोई नहीं। महाराज जी आप इधर बैठ जाओ साइड में, हाँ इधर साइड में बैठ जाओ। नहीं आप इधर साइड में बैठ जाओ कुर्सी डाल करके। महाराज जी से कह रहा हूं आप इधर साइड, इधर सामने, बिल्कुल सामने है ना, थोड़ा व्यवधान होता है। हाँ जब यहाँ कुछ हलचल होती है तो सबकी नजरें उधर ही चली जाती हैं। हाँ और जहां नजर हटी तहां दिमाग डिस्टर्ब। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो श्री हनुमान जी तीनों लोकों की बात कर रहे हैं, स्वर्ग की, पाताल की और आकाश की, तीनों लोकों की। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। सर्व समर्थवान श्री हनुमान जी जो कह रहे हैं कि पूरे त्रिकूट पहाड़ को उठा लाऊं जिस पर लंका बसी है, या पूरे रावण की सेना को मार करके जानकी जी को लेकर आ जाऊं, ये सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, करने की सामर्थ्य है। अच्छा एक बात बताओ, रावण की पूरी सेना को मारने में देर कितनी थी? जब रावण की पूरी सेना खड़ी है, रावण भी खड़ा है, और रावण के घर में अकेले घुस करके पूरी लंका को जला दिया, कुछ नहीं कर पाया रावण है? जब अकेले किसी के घर में घुस करके 100 आदमी परिवार में हो और सारे आदमी एक जगह बैठे हों, बंदूक लिए, लाठी डंडा लिए बैठे हों तैयार बिल्कुल, उस समय कोई एक अकेला आदमी निहत्था जाकर तुम्हारे घर को तहस नहस करके चला आवे, तो हनुमान जी को लंका विध्वंस करने में कितना समय लगता, सारी सेना को मारने में कितना समय लगता है? सब कुछ करने में समर्थ हैं श्री हनुमान जी। इसलिए जामवंत जी मन ही मन सोच रहे हैं कि ये हनुमान जी क्या बोल रहे हैं। रावण को मारने के लिए अवतार हुआ है श्री राम जी का, और रावण को मारने की बात कर रहे हैं श्री हनुमान जी। कहीं जा करके रावण को मार दिया हनुमान जी ने तो राम जी का अवतार लेना बेकार ही हो जाएगा। कोई रोको इनको, मन ही मन, लेकिन बोलने की किसी की हिम्मत नहीं, हनुमान जी को रोके कोई। लेकिन यहां एक सूत्र समझे, कहते हैं जोश तो आवे अच्छी बात है, लेकिन जोश में होश का भी रहना जरूरी है। जब जोश में होश नहीं रहता है तो व्यक्ति उल्टे सीधे काम करता है। इसलिए जोश आना तो जरूरी है, लेकिन जोश में होश का भी रहना जरूरी है, होश को खोना जरूरी नहीं है। यहां संत कहते हैं जोश माने जवानी और होश माने बुढ़ापा। जोश माने जवानी, होश माने बुढ़ापा। क्योंकि जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग, जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। हो जीवन खत्म हुआ तो जीने
का ढंग आया, जीने का ढंग आया। सम्मा ये बुझ चुकी तो, सम्मा है बुझ चुकी तो, महफिल में रंग लाया, महफिल में रंग लाया। सम्मा ये बुझ चुकी तो, महफिल में रंग लाया, महफिल में रंग लाया। जब वृद्धावस्था आती है, समझ ज्यादा से ज्यादा तभी आती है। जवानी में तो केवल जोश रहता है, बस होश नहीं होता है। कहते हैं एक बारात जा रही थी, परसों बारात जानी है, तो लड़की के पिता ने लड़के के पिता के पास एक सूचना भेजी। लड़की के पिता ने कहा कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए, सब जवान लोग आए, केवल युवक आए, बूढ़ा कोई मत आए, और अगर बूढ़ा आएगा तो हम बारात वापस चली जाएगी, हम विवाह नहीं करेंगे। जब सूचना आई तो यहां भाई हंगामा मच गया। सारे बूढ़ों को सूचना दी गई जो तैयार थे कि भाई तुम तैयारी खत्म करो, तुम्हें नहीं जाना है। सब बूढ़े लोग शांत हो गए, नहीं जाऊंगा। लेकिन बारात जब चलने वाली हुई, दूल्हा सज करके चला, तो दूल्हे के नाना तो नाना, उन्होंने कहा ना ना हम तो चलेंगे, हम चलेंगे, नाती की बारात देखेंगे, विवाह देखेंगे। दूल्हे के पिताजी ने कहा ससुर जी तुम कैसे चलोगे, मना किया गया है, अगर तुम गए तो बारात वापस आ जाएगी, बूढ़ा कोई नहीं जा सकता। नाना ने कहा तो छिपा कर ले चलो, लेकिन हम तो चलेंगे, चाहे जैसे ले चलो। कुछ लोगों ने कहा ठीक है ले चलो भाई, एक लकड़ी की संदूक है उसी में बंद कर लो और लेकर के चलो। लकड़ी की पेटी में छिपा करके बंद करके लेकर के गए नाना जी को। जब बारात आई, जनवासे में रुक गई, तो लड़की के पिता ने अपने सेवकों से कहा कि जा करके पूरी बारात का बारीकी से निरीक्षण करो, कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। निरीक्षण करने वाले आए, एक एक आदमी का निरीक्षण किया, वापस गए, बूढ़ा तो कोई नहीं है, सब जवान है। कायदे से देख लिया, हाँ कायदे से देख लिया, कोई बूढ़ा नहीं है। अच्छा, तो उसने तुरंत एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर एक नौकर को दिया, कहा ले जाकर के दे दो दूल्हे के पिताजी को। ला कर दे दिया। उस पर लिखा था कि हमारे गांव के पड़ोस में एक नदी बह रही है, रात भर में नदी में पानी की जगह दूध बहा दें, सवेरे जो भी देखे पानी नहीं दूध की धार दिखे, वो भी शुद्ध दूध, पानी मिक्स नहीं, शुद्ध दूध की धार बहे नदी में, पर्याप्त जितना पानी है उतना ही दूध, तब शादी होगी, नहीं तो बारात वापस ले जाए। अब तो भाई समस्या हो गई। लड़के के पिताजी ने जब पढ़ा तो कहा ये तो असंभव बात है। पहली बात तो इतने दूध की व्यवस्था कहां होगी, वो भी रात भर में। अब मान लीजिए दूध की भी व्यवस्था हो जाए तो शुद्ध कहां रहेगा, पानी में दूध डाला जाएगा तो दूध पानी से मिक्स हो जाएगा, शुद्ध कहां रहेगा। तो ये असंभव बात नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल। सभी जवानों से पूछा गया, परामर्श लिया गया, मीटिंग हुई, लेकिन सबने कहा भाई इम्पॉसिबल, ये काम नहीं हो सकता, असंभव है ना। तब क्या किया जाए, कहा तो फिर बारात वापस ले चलो, और हो क्या सकता है। तो किसी ने कहा जब बारात वापस ही ले चलना है तो नाना को काहे मारे डाल रहे हो, उनको तो संदूक से बाहर निकालो। अब तो बारात वापस ही जा रही है, अब तो नाना को निकालो बाहर। आए दूल्हे के पिताजी, संदूक खोला, कहा निकलो बाहर। कहा क्यों है, बात बिगड़ जाएगी, बारात वापस चली जाएगी, हम नहीं निकलेंगे। अरे चाचा जी निकलो बाहर, बारात वापस जा रही है। क्यों वापस क्यों जा रही है?
क्यों, क्या बात हो गई? अरे कोई नहीं, थोड़ी थोड़ी बात हो गई इसलिए बारात। हाँ बताओ तो क्या बात हो गई? वो कह रहे हैं कि गांव के पास में एक नदी है, उसमें रातें भर में पानी की जगह शुद्ध दूध की धार बहाओ, शुद्ध दूध की नदी बहाओ। ये कैसे हो सकता है? इसलिए बारात वापस जा रही है। बूढ़े ने मूछ के ऊपर ताव फेरा और हंस करके कहा, छोटी छोटी बातों में कहीं बारात वापस जाती है? जरा सी बात के लिए बारात वापस लिए जा रहे हैं? कहा, नाना जी पागल तो नहीं हो गए, ये छोटी सी बात है? शुद्ध दूध की धार बहाओ, ये छोटी सी बात है? नाना जी ने कहा, बहुत छोटी सी बात है, इसमें कौन बड़ी भारी बात होगी? इतनी बात के लिए बारात वापस लिए जा रहे हो तो फिर क्या करें? कहा, जिस कागज पर उसने लिखकर भेजा है उसी पर तुम भी लिखकर भेज दो कि नदी में जितना दूध चाहिए बहाने के लिए नदी, उतना दूध मेरे पास है, मैंने व्यवस्था कर लिया है, लेकिन नदी का पानी खाली तुम करवा दो, दूध हम बहा देंगे। नदी का पानी तुम खाली करवा दो, दूध हम बहा देंगे, सूचना लिखकर भेज दो। कागज के टुकड़े पर जब लिख करके भेजा, लड़की के पिता ने पढ़ा, सेवकों से कहा, बारीकी से निरीक्षण करो, कोई बूढ़ा जरूर आया है। अगर बूढ़ा ना आया होता तो इतनी बारीक बात कोई बता ही नहीं सकता था, क्योंकि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। इसलिए युवक माने जोश, जवानी में जोश तो खूब होता है लेकिन होश नहीं होता। एक बूढ़ा ट्रेन में चढ़ा सफर करने के लिए, जिस डिब्बे में चढ़ा उसमें 10-12 लड़के बैठे थे केवल, और पूरा डिब्बा खाली, वो भी लड़के सब हमजोली के, जवान लड़के स्कूल के, और सब आपस में हंसते हुए, बात करते हुए, ठहाका लगाते हुए चल रहे थे। बूढ़ा भी बेचारा चढ़ा आया, फंस गया, तो एक सीट पर एक कोने में बैठ करके राम राम करने लगा। गाड़ी चली। जब गाड़ी थोड़ी दूर चली गई तो लड़कों ने कहा, भाई बहुत बोर हो रहे हैं, तो क्या करोगे? का ऐसा करते हैं, गाड़ी की चैन खींचते हैं। अरे चैन खींचोगे तो 500 रुपए जुर्माना पड़ेगा, वो देखते नहीं लिखा हुआ है, चैन खींचने पर 500 रुपए का जुर्माना बिना कारण के। लड़कों ने कहा, तो क्या हो गया, हम इतने लोग हैं, 500 रुपए इकट्ठा करके दे नहीं सकते हैं? इकट्ठा करके दे सकते हैं। तब तक एक लड़के ने कहा, हम लोग पैसा क्यों देंगे भाई, ये जो बूढ़ा बैठा है इसी को बता देंगे, इसी ने खींचा है चैन। ये अकेला, हम सब 10-12 लोग, हमारी मानेगा, 10-12 की मानेगा कि अकेले की मानेगा? वो हम सब लोग मिलकर कह देंगे इसी ने चैन खींची है। अब बूढ़ा तो बड़ा परेशान, बूढ़ा गिड़गिड़ाने लगा, भैया हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ना, अब तो चैन खींचेंगे, बूढ़ा गिड़गिड़ाएगा तो और मजा आएगा। अब लड़कों का जोश, गिड़गिड़ाएगा तो और मजा आएगा। लड़कों ने विचार किया, भाई बात अगर नहीं बनी तो पैसा इकट्ठा कर लो ताकि जुर्माना तो दे दिया जाए। इसलिए लड़कों ने, किसी ने 50, किसी ने 100 जमा किए पैसे, 1200 रुपए इकट्ठा हुए। अब 1200 रुपए एक लड़के ने इकट्ठा करके अपनी जेब में रख लिया, बूढ़ा सब देख रहा है। एक लड़के ने चैन खींचा, बूढ़ा गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, भैया क्यों हमें परेशान करते हो, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? लेकिन लड़के नहीं माने, खींच दिया चैन। गाड़ी रुकी, गार्ड आया, पुलिस वाले 2 साथ में। किसने खींची चैन, किसने खींची भाई, क्या बात थी, क्यों खींचा? लड़कों ने कहा, हमने नहीं खींची, इस बूढ़े ने खींची है, बूढ़े बाबा ने चैन खींची। गार्ड आया, क्यों बाबा बूढ़े हो गए हो, मजाक करने में शर्म नहीं आती, चैन क्यों खींचा है, क्या बात थी? बूढ़ा विचार करने लगा, अब तो फंस गए। अब जब फंस गए हैं कोई बात नहीं, तो बूढ़े ने भी होश संभाला अपना और रोते हुए कहने लगा, बाबूजी चैन हमने खींची। क्यों खींचा? बाबूजी और करता क्या, मेरे पास समस्या थी।
क्या समस्या थी? मेरे पास 1200 रुपए थे, इन बच्चों ने मिलकर के मेरे रुपए निकाल लिए, तो हमने चैन खींची मजबूर हो करके, इस वाली जेब में ये वाला लड़का रखे, इतने इतने नोट हैं। सब देख रहा था बूढ़ा, बताया इतने 100 के हैं, इतने 50 के हैं, इतने 200 के हैं, सब बता दिया। गार्ड ने तलाशी लिया तो बच्चे के पास पैसा निकला इसी जेब में, और जितने नोट बताया था उतने ही निकले। अब बूढ़े की बात मान ली गई। भाई ये बूढ़ा सही कह रहा है, इसके पैसे निकाल लिए होंगे इन लोगों ने। अब सारे बच्चों को बांध करके पुलिस वाले साथ में आए थे, लेकर के चले। गाड़ी आगे स्टेशन पर रुकी, वहां उतार करके लड़कों को लेकर पुलिस वाले जा रहे हैं। सब लड़के बंधे जा रहे हैं, बूढ़ा देख रहा है, मूंछ पर ताव दे रहा है। बड़े आए थे हमको ठगने के लिए, हैं? ये धूप में थोड़े सफेद हुई हैं? तो जवानी में केवल जोश रहता है, होश तो वृद्धावस्था। यहां एक सूत्र है, समझें। होश और जोश जब दोनों साथ में रहते हैं तो बड़े से बड़ी उन्नति, बड़े से बड़ा काम आप कर सकते हैं। माने युवक लोग कोई बात सोचें, कुछ विचार करें करने के लिए, उसमें वृद्धों की सलाह और वृद्धों का तजुर्बा जरूर सम्मिलित करना चाहिए। बिना बूढ़े लोगों की, बिना बुजुर्गों की सलाह के कोई काम करना उचित नहीं होता, क्योंकि हमारी मन की सोची हुई बात, मनमुखी बात गलत भी हो सकती है। इस ये हनुमान जी की कथा शिक्षा देती है कि अपनी सोची हुई बात को प्रमाण पत्र नहीं मानना चाहिए, इसमें बूढ़ों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। श्री हनुमान जी में जोश है लेकिन होश भी है। हनुमान जी विचार करते हैं कि मेरे मन में तो आ रहा है कि ये सब कर डालूं, लेकिन पहले बूढ़ों की सलाह लेनी चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूं ये उचित है कि नहीं उचित है। तो वहां पर सबसे बूढ़े कौन है? जामवंत जी महाराज। जामवंत जी की ओर देखा और श्री हनुमान जी कहते हैं, जामवंत, मेरे मन में तो ऐसा ऐसा आ रहा है कि मैं ये सब कर डालूं, लेकिन उचित सलाह मुझे दीजिए तुम। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावनु, दीजे सुमोही। जामवंत मैं पूछूं तो ही जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावनु, दीजे सुमोही। इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई। सीतहि देखी कहु सुधियाई। जामवंत जी महाराज, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, उचित सिखावन दीजिए सुमोही। मैं जो कुछ सोच रहा हूं ये उचित है कि अनुचित? अब उचित सलाह तुम बताओ कि मुझे करना क्या चाहिए। अब यहां देखें जामवंत जी आदेश क्या करते हैं।
कहा इतना करहु तात तुम जाई, और सीता देखी कहु सुधियाई। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक संग लागी कपि सेना। केवल इतना ही करना है तुमको कि सीता जी को देख करके जानकी जी की सुधि लेकर के आना है, केवल देख करके आना है। आदेश ये भी नहीं दिया है कि जानकी जी के सामने जाना है। यही कहा है सीता देख कहु सुधियाई। और हनुमान जी ने लंका में जाकर के कितना कितना काम किया सब जानते हैं। जानकी जी के सामने भी गए, अशोक वाटिका भी उजाड़ी, फल भी खाए, लंका को भी जलाया, रावण को भी धमकाया, अक्षय कुमार को भी मारा, मेघनाथ को ही मूर्छित किया है। और यहाँ जामवंत जी कह रहे हैं केवल इतना करना है, सीता ही देख कहु सुधियाई। और जबकि हनुमान जी जितना आदेश दिया जाता है उतना ही काम करते हैं, फालतू नहीं करते हैं। लेकिन ये सब क्यों किया फालतू काम, ये आगे की लीला में बड़े सुंदर भाव हैं। सुनेंगे, अगर समय रह गया वहां तक पहुंच गए तो सुनेंगे आप लोग। बड़े सुंदर भाव हैं। श्री हनुमान जी को आदेश दिया जामवंत ने केवल इतना ही देना है, इतना ही करना है तुमको। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल। जो अभिवादनशील बनता है 4 चीजें उसके पास बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये हनुमान जी की लीला हमें शिक्षा देती है कि अभिवादनशील बनो। अभिवादनशील का मतलब नम्र बन करके रहना सीखो। भाई जोश जरूरी है, लेकिन जोश के साथ होश भी जरूरी है। एक गांव में लग गई आग है, गांव में लग गई आग, और जब लगी आग तो गांव के सब लोग गए भाग, लेकिन 2 लोग बेचारे जलने के लिए मजबूर थे, वो भाग नहीं सकते थे। कौन? एक लंगड़ा और एक अंधा। लंगड़े के दोनों पैर नहीं थे इसलिए वो भाग नहीं सकता था, और अंधे की आंखें नहीं थी, वो भाग तो सकता था लेकिन वो उधर ही भाग रहा था जिधर आग लगी थी, क्योंकि उसे दिख नहीं रहा था किधर हम जा रहे हैं। इसलिए दोनों बेचारे जलने के लिए मजबूर थे। लंगड़े ने अंधे को भागते हुए देखा, जिधर आग लगी उधर ही ये जा रहा है दौड़ता, तो आवाज दिया, ए भैया यहाँ यहाँ यहाँ। अंधा आ गया, बोलो क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? अरे भाग रहा हूं, आग लग गई है, जलने से बचने के लिए। लंगड़े ने कहा उधर ही जा रहे हो जिधर आग लगी। तो किधर जाएं? कहा सुनो, हम तुम दोनों बच सकते हैं। कैसे? कहा हमारे पैर नहीं है लेकिन आंखें हैं, और तुम्हारे पैर हैं लेकिन आंखें नहीं हैं। हमको अपने कंधे पर बैठा लो, हमारी आंख और तुम्हारे पैर दोनों लोग बच जाएंगे। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बैठाया, लंगड़ा मार्गदर्शन करता रहा, इधर चलो उधर चलो, सीधे चलो, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, लंगड़ा बताता रहा और अंधा चलता रहा, दोनों आग से बच गए। ऐसे ही कहते हैं इस संसार में भी विषय की दावाग्नि लगी हुई है। इस विषय की दावाग्नि से बचने के लिए होश वालों के पास जा करके, होश वालों के पास जा करके और उनकी संगति में रह करके मार्गदर्शन करके रास्ते पर चलते चलते मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी की कथा शिक्षा देती है। हमेशा बड़ों का सम्मान करो, हमेशा बूढ़ों का आदर करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनके बताए मार्ग पर चलो। हमारे जो ज्यादा पूर्वज हैं, बड़े वाले ग्रंथ पुराण, ये सब हमारे बहुत पहले के पूर्वज हैं। कब के पूर्वज हैं कोई पता नहीं है, कब से बने हैं कोई पता नहीं है, इसलिए ये हमारे मेन पूर्वज हैं। इन पूर्वजों के बताए रास्ते पर हमें चलना चाहिए।
इसलिए जीवन में नित्य सत्संग जरूरी है। जीवन में रोज सत्संग जरूरी है। अगर हम रोज सत्संग करते हैं तो हम कभी मार्ग भ्रष्ट नहीं होंगे, हम कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, हमारा मन नियंत्रित रहेगा। हनुमान जी की कथा ये भी शिक्षा देती है कि सत्संग जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि साकेत धाम में जाकर के राम जी का सानिध्य छोड़ करके यहीं रह गए कथा सुनने के निमित्त। हनुमान जी को आदेश मिला केवल इतना ही काम करना है तुमको, केवल इतना। अब श्री हनुमान जी चलने के लिए तैयार होने लगे। जब चलने के लिए तैयार होने लगे तो सभी की ओर देखा और सबसे कहने लगे, भैया कहते हैं, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरि। श्री हनुमान जी के अंदर राम जी का निवास है, तो श्री हनुमान जी के अंदर जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं सब राम जी के। अब यहाँ विशेष हर्ष राम जी श्री हनुमान जी के अंदर हो रहा है, ये भी राम जी का है। हनुमान जी कहते हैं, राम जी को जब जब भी विशेष हर्ष हुआ है तब तब जानकी जी की भेंट हुई है, जानकी जी की मुलाकात हुई है। देखें थोड़ा सूत्र, जब श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी के साथ चले यज्ञ की रक्षा के लिए, तो पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चले तो हर्ष चले मुनि भय हरण, प्रसन्न होकर के हर्षित होकर के चले, क्योंकि अब जानकी जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए चलने के समय प्रसन्नता हर्ष। और जब यज्ञ पूर्ण करके जनकपुरी की ओर प्रस्थान किया, धनुष यज्ञ में जाने के लिए विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण ने जब धनुष यज्ञ के लिए प्रस्थान किया, तो लिखते हैं तुलसीदास जी कि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हरसि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल हरसि चले मुनिवर के साथा।
धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, तब हरसि चले मुनिवर के साथा। प्रसन्न होकर के राम जी चले, हर्षित होकर के। और जब यहां अहिल्या का उद्धार किया राम जी ने, तो यहां पर तुलसीदास जी ने थोड़ा राम जी को खिन्न बताया है। यहां हर्षित नहीं लिखा है, यहां खिन्न होकर के चले। चले राम लक्ष्मण मुनि साथा, गए चले राम मुनि बर, लक्ष्मण मुनि संगा। और हरसि जहां गए जग पावनी गंगा। जब अहिल्या का उद्धार किया तो राम जी हर्षित होकर के नहीं चले यहां से, क्योंकि राम जी सोच रहे हैं कि पाप हो गया मेरे से पाप हो गया, लीलावश ही सही, लीला के कारण ही ऐसा करना पड़ा। लेकिन एक ऋषि पत्नी को, एक ब्राह्मण की स्त्री को चरण छुआना पड़ा, पैर छुआना पड़ा, इसलिए ये पाप हो गया मेरे से। इसलिए राम जी थोड़ा खिन्न हो गए, सोचते हैं पाप हो गया मेरे से। अच्छा, जब पाप हो जाए तो क्या करना चाहिए? कहा पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रायश्चित कहाँ होता है? कहा गंगा स्नान कर लो, सबसे बड़ा प्रायश्चित हो जाता है, पाप धुल जाते हैं। तो राम जी भी गए जहां जग पावनी गंगा, जहां पर गंगा जी बह रही हैं वहां पर राम जी गए। तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थ में गए ऋषि विश्वामित्र के साथ। और जब तीर्थ में जाओ तो तीर्थ में 3 काम करने चाहिए। पहला काम स्नान, दूसरा काम तीर्थ का महत्व सुनना, माने गान, और तीसरा काम दान। तो श्री राम जी ने सबसे पहले गंगा मैया की स्तुति किया। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, पहाड़ों से आई, पहाड़ों से आई, उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई, उतर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बसाए गए हैं, बसाए गए हैं नगर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे।
महिमा तूने मेरी भी ले ले, मेरी भी ले ले खबर धीरे धीरे, मेरी भी ले ले खबर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए गंगे मैया की। कहते हैं कि गंगा गंगा जे नर करही, तो भूखा नंगा कबहु न रही। 1200 किलोमीटर दूर से भी जो कोई गंगा जी की जय जयकार करता है, प्रेम से नाम स्मरण कर लेता है, हरि पहले तेल मंगवा लो बाबा जी, काम बंद हो जाएगा। हरि ओम। 1200 किलोमीटर दूर से अगर कोई गंगा जी का नाम स्मरण करता है तो कहते हैं गंगा स्नान का फल मिल जाता है। तो हम सब लोग यहाँ से बैठ करके जय जयकार करेंगे गंगा मैया की, तो गंगा जी क्यों नहीं कृपा करेंगी। इसलिए सब लोग भाव से एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए गंगे मैया की। तो देखिए यहां से गंगा जी के किनारे आए राम जी, गंगा स्नान किया, गंगा जी का महत्व सुना, गाधि सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी महियाई। कथा सुनी और फिर विविध दान महिदेवन पाए, ब्राह्मणों को दान दिया और फिर वहां से चले। और जब वहां से चले तब यहां पर फिर लिखते हैं, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। गंगा जी में नहाया तो प्रायश्चित हो गया, पाप धुल गया, तो यहां से फिर प्रसन्न होकर के, फिर हर्षित होकर के, और जब यहां से पाप का प्रायश्चित करके हर्षित होकर के चले तो बेगी विदेह नगर नियराया, जानकी जी के नगर में पहुंच गए और जानकी जी का मिलन हो गया। तो कहते हैं राम जी के मन में जब जब भी हर्ष हुआ है तो जानकी जी की मुलाकात हुई है, और आज भी हमारे अंदर राम जी बैठे हैं, हर्ष हमारे अंदर हो रहा है, ये राम जी का ही हर्ष है, इसलिए राम जी हर्षित हो रहे हैं। मैं प्रमाण से कहता हूं कि जानकी जी के दर्शन भी होंगे और जानकी जी की सूचना लेकर के मैं जल्दी वापस भी आऊंगा, ये प्रमाण के साथ कह रहा हूं। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी कह रहे हैं कि होई काज मोहि हरस विसेखी। काम होगा राम जी का। और श्री हनुमान जी जब चले तो एक बड़ी विलक्षण बात, श्री हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। अस कही नाई सबनि कहूं माथा, और चलो हरसि धरि रघुनाथ। सबनि कहूं माथा, अस कही नाई सबनि कहूं माथा। सबको प्रणाम किया, छोटे बड़े जितने भी बंदर हैं सबको प्रणाम किया। अब यहां एक बात समझें, हनुमान जी से बड़ा यहां पर कोई है? क्योंकि इतनी बड़ी सेना में कोई समुद्र पार जाने में समर्थ नहीं हो पाया।
अंगद जो युवराज हैं वो भी कहते हैं मैं पार तो जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। वापस नहीं आ सकता। लेकिन हनुमान जी जा भी सकते हैं, वहां का काम करके वापस भी आ सकते हैं। तो ये तो अंगद से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गए जो युवराज है। तो हनुमान जी से बड़ा वहां पर कोई है? लेकिन श्री हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं। यही दैन्य, यही निर्मलता, यही नम्रता व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है, महान बनाती है, उच्च बनाती है। जितनी नम्रता होगी, जितना झुकता आएगा, उतना ही आप महान बनेंगे, जितना झुकना आएगा। हनुमान जी की लीला यही शिक्षा देती है, झुकना सीखो जीवन में, छोटा बनना सीखो। हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। हमारी उनकी जगह पर, श्री हनुमान जी की जगह पर हम तुम अगर कोई होते, हम ही होते अगर, तो यही कहते, ए तुम सब लोग जाने में असमर्थ हो गए, मैं जा रहा हूं और मैं जा करके वापस भी आऊंगा काम करके, इसलिए सब लोग प्रणाम करो हमको, हमको प्रणाम करो, हम महान हैं। लेकिन यहां ये बात नहीं है, हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं। लेकिन जितने भालू बंदर हैं सब लज्जित हो गए। हनुमान, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? जो आप हमको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब बंदर असमर्थ हैं। जिस काम को करने में हम सब बंदर असमर्थ हैं, उसी काम को करने में तुम समर्थ हो। इसलिए सर्व समर्थ एक असमर्थ को प्रणाम करे, उचित नहीं है। अब यहां हनुमान जी का उत्तर देखें। हनुमान जी कहते हैं, देखो न कोई समर्थ है न कोई असमर्थ है, ये तो राम जी की लीला है। राम जी की लीला में सब लोग अपना अपना अभिनय कर रहे हैं, और जिसको जो पार्ट मिला है वही पार्ट अपना अदा कर रहा है। यह राम जी की लीला है। अब देखो, इस राम जी की लीला में हमको समुद्र पार जाने का रोल मिला है, और तुमको इसी पार रहने का पार्ट मिला है। और हमारी जगह पर कहीं तुम सब में से किसी और के सिर पर राम जी ने हाथ रखा होता, अंगूठी दिया होता, तो राम जी समझ लो उसको पात्र बना चुके। जिसके ऊपर छाप लगा दिया, मोहर लगा दिया, तुम्हें राजा बनना है, तुम्हें भिखारी बनना, तुम्हें मंत्री बनना, तुम्हें ये बनना, तुम्हें वो बनना है। कंपनी मालिक ने जिसको जो बनने का आदेश कर दिया उसको वो बनना है, जबकि वो कर सब सकता है, और जितने हैं उस कंपनी में सभी सब पार्ट कर सकते हैं, लेकिन जिसको जो रोल मिला है वही तो करेगा। देखा होगा नाटक मंच के ऊपर एक राजा बनता है। राजा आया, बैठा सिंहासन पर, कोई कवि आया या कोई गायक आया, कोई अभिनेत्री आई, बढ़िया अपना प्रदर्शन किया, राजा प्रसन्न हो गया, आदेश किया, मंत्री जी, हाँ महाराज, इसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दिया जाए। अब मंच के ऊपर बैठ करके वो 10,000 स्वर्ण मुद्रा दे रहा है, और वही पर्दे के पीछे जब जाता है तो कंपनी मालिक से कहता है, हमारा हिसाब लाओ, हम चलें यहां से। अरे भाई, जब 10,000 स्वर्ण मुद्रा तुम देने की सामर्थ्य रखते हो तो हिसाब क्यों मांग रहे हो, दिहाड़ी क्यों मांग रहे हो? अरे वो तो नाटक का मंच था, नाटक का रोल था, सो कर रहा था। अरण्य कांड में कथा आती है। अरण्य कांड सबसे ज्यादा गूढ़ अगर कोई प्रसंग है, कांड है, तो अरण्य कांड। अरण्य कांड में ही सती जी भ्रमित हुई थी। भगवान शिव की पत्नी अर्धांगिनी सती जी अरण्य कांड में ही भ्रमित हुई हैं, क्योंकि अरण्य कांड में राम जी ने बिल्कुल मनुष्यता का प्रदर्शन किया है, बिल्कुल मनुष्यता का प्रदर्शन। अरण्य कांड जिसने ठीक से समझ लिया, अरण्य कांड पढ़ करके जिसके मन से भगवान राम की प्रभुता नहीं खत्म हुई,
उसी की भक्ति पुष्ट है, समझ लो। नारद जी भटक गए अरण्यकांड में, जानकी जी का हरण हो गया तो राम जी रोते बिलखते घूम रहे हैं। हा गुण खानी जानकी सीता, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, रोते बिलखते घूम रहे हैं राम जी। नारद जी ऊपर से जा रहे थे। नारद जी ने जब राम जी को रोते बिलखते देखा तो नारद जी ने विचार किया, मैंने बड़ा गलत किया। मैंने अगर भगवान नारायण को श्राप नहीं दिया होता कि बंचो मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरौ श्राप मम येहा। अगर मैंने भगवान नारायण को श्राप न दिया होता तो आज मनुष्य रूप धारण करके ना आते, प्रभु को ये कष्ट न मिलता। देखो प्रभु को कितना कष्ट है, रोते बिलखते घूम रहे हैं जानकी जी के लिए। इसलिए चल करके राम जी से थोड़ा क्षमा मांग लें। तो नारद जी राम जी के पास क्षमा मांगने के लिए आए, और जब नारद जी क्षमा मांगने आए, पहुंचे पास में तो देखा राम जी एक पत्थर की शिला पर बैठे हुए लक्ष्मण जी को ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। मुस्का मुस्का करके, हंस हंस करके लक्ष्मण जी को ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। और जब नारद जी पास में आए, देखा उपदेश करते हंसते हुए राम जी को देखा तो हाथ जोड़कर बोले, प्रभु अभी अभी मैंने कुछ और देखा था, अभी अभी मैंने देखा था आप रोते घूम रहे हैं, अब हंस रहे हो, ये क्या नाटक है। राम जी ने कहा, नारद जी वो जो रोता हुआ दिख रहा था मैं तुमको, वो मंच की लीला थी, वो नाटक मंच की लीला थी। और ये जो हंसता हुआ दिख रहा हूं ये पर्दे के पीछे की लीला है? अब मंच के ऊपर बैठ करके राजा आदेश करता है किसी चोर को इसे फांसी दे दो, और वही चोर और राजा जब पर्दे के पीछे जाते हैं तो एक दूसरे को गले मिलते हैं। तो वो तो मंच की लीला थी, रोता हुआ दिख रहा था, और ये पर्दे के पीछे की लीला है। न मैं रो रहा था, न मेरी जानकी जी का हरण हुआ है, न मैं दुखी था, मैं तो आनंद में रहता हूं, हमेशा आनंद में हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते हैं त्रैलोक सुपासी। तो मंच की लीला कुछ और होती है, पर्दे के पीछे की लीला कुछ और होती है। हनुमान जी कहते हैं, न तुम असमर्थ हो और ना हम समर्थ हैं, ना हम समर्थ हैं। राम जी ने जिसको जो पार्ट अदा करने के लिए दिया है, राम जी ने जिसको जो रोल अदा करने के लिए दिया है, वो अपना अपना मंचन कर रहा है। राम जी की लीला न बिगड़े, इसलिए ठीक से रोल अदा होना चाहिए, पार्ट अदा होना चाहिए। हमको समुद्र पार जाने का पार्ट मिला है और तुमको इसी पार रहने का पार्ट मिला है, इसलिए हम अपने को सर्वसमर्थ मान लें, ये गलत बात है। और यही सूत्र हमारे तुम्हारे ऊपर लागू होता है। जैसे एक सज्जन मेरे को मिले, बड़ा सुंदर सूत्र है। एक सज्जन मेरे को मिले, उनकी एक आदत थी, वो बात बात में नाराज हो जाते थे। जरा सी कोई बात बिगड़ जाए तुरंत नाराज हो जाते थे, और नाराज होकर कुछ और नहीं करते थे, केवल गाल फुला करके बैठ जाते थे। ज्यादा बोलते नहीं थे, गाल फुला करके बैठ जाते थे। और कोई पूछे, क्या बात हो गई भाई, नाराज दिख रहे हो, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ है। नहीं कोई बात तो है, मैंने कह दिया ना कुछ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, तो नाराज काहे को? अरे जब मैंने कह दिया कोई बात नहीं है, और जिसने कुछ कह दिया था उसको अगर डांट दो उनके सामने थोड़ा तो प्रसन्न हो जाते थे। ये आदत उनकी थी। मैंने उनसे पूछा कि पहले क्या करते थे? उन्होंने कहा, पहले महाराज हम रामलीला में मंचन करते थे, अभिनय करते थे। तो रामलीला में अभिनय करते थे। हाँ, काहे का अभिनय करते थे? महाराज हम रावण के पक्ष के राक्षस ज्यादातर बनाए जाते थे, रावण के पक्ष वाले राक्षस। तो वहां डांटे जाते थे, मार पड़ती थी,
महाराज ज्यादा थोड़ी की बात छोड़ो, ज्यादा पिट जाते थे कभी कभी, कभी कभी तो इतना पिट जाते थे कि बहुत ज्यादा। कष्ट होता था तुमको? ना महाराज, कष्ट क्यों होगा, वो तो लीला थी। लीला में मार खाने में मजा और आता था, खूब मजा आता था। नाराज नहीं होते थे? ना महाराज, नाराज क्यों होना, और मेरे को आनंद आता था। हमने कहा बस यही समझना है, जैसे उस लीला में डांटना छोड़ो, गलत बात कहना छोड़ो, पिट भी जाते थे तुम, तभी पीटने वाले के ऊपर नाराज नहीं होते थे तुम। क्यों? क्योंकि वो राम जी की लीला थी, इसलिए। इसी प्रकार से ये जीवन में भी अपने ये सब राम जी की लीला समझो कि जो पार्ट दे करके राम जी ने हमको जन्म दिया है वो पार्ट हम अदा कर रहे हैं। जो पार्ट आपको मिला है वो पार्ट आप अदा कर रहे हैं। हम सब राम जी की लीला के अभिनय करने वाले पात्र हैं, राम जी की लीला में शामिल हैं। ये सोच करके अगर जीवन जिया जाए तो कभी कोई कष्ट नहीं होगा, कभी कोई दुख नहीं होगा। श्री हनुमान जी की लीला से यह शिक्षा मिलती है, हमेशा नम्र रह करके, झुकना सीख करके जीवन जीना सीखो, यही जीवन जीने की कला है। इसलिए सबको प्रणाम किया श्री हनुमान जी ने, सबको प्रणाम किया। क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, आशाएं हुई कभी पूरी कहीं। रे सोच तनिक इस जीवन में, रे सोच तनिक जीवन घटका, स्वां साजल कितना बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत
गया सो बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा। प्रभु प्रभु प्रेम पीयूष